दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। उधर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के बड़ा हल्ला मचा है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद इस मामले में सरकारी गवाह बने हैदराबाद के बिजनेसमैन पी शरद चंद्र रेड्डी एक बार फिर सुर्खियों में है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार रेड्डी को 10 नवंबर 2022 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ईडी के मुताबिक रेड्डी उस साउथ ग्रुप का हिस्सा थे जिसने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए थे, जिसका इस्तेमाल पार्टी ने गोवा चुनाव में किया था। इधर बीबीसी की खबर के अनुसार करीब 6 महीने बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 मई 2023 को रेड्डी की मेडिकल ग्राउंड की जमानत दे दी थी। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि ईडी ने इस जमानत की अर्जी का विरोध नहीं किया। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि बीमार व्यक्तियों को पर्याप्त और प्रभावी इलाज का अधिकार है। ये शरद चंद्र रेड्डी जो हैं वो उन पर आरोप जो है 3 दिन पहले आप नेता आतिशी ने लगाया था कि घोटाले का पैसा कहाँ गया। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की रिकवरी को लेकर पूछा था। शरद चंद्र रेड्डी के दबाव के बाद बयान बदला है। शरद ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। आतिशी ने कहा कि दिल्ली तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले में पिछले 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इन 2 सालों में एक सवाल बार बार सामने आया है कि मनी ट्रेल कहाँ है, पैसे कहाँ गया। आपके किसी भी नेता, मंत्री या कार्यकर्ता के पास से अपराध की कोई रकम बरामद नहीं हुई है। 2 दिन पहले सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है और वो था शरद चंद्र रेड्डी। यानी शरद चंद्र रेड्डी के गवाह बनने के बाद जो है ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ये आतिशी का कहना है। आतिशी ने कहा कि शरद अरविंदो फार्मा के मालिक हैं और उन्हें 9 नवंबर 2022 को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी भी अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले या बात नहीं की और उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये कहा उसके अगले दिन उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कई महीनों तक जेल में रहने के बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उनसे उत्पादन नीति मामले पर बात की। उनके इतना कहते ही उन्हें जमानत दे दी गई। लेकिन सवाल यह है कि पैसा कहाँ है, पैसे का रास्ता कहाँ है। शरद रेड्डी बताए कि मनी ट्रेल का पैसा क्या हुआ। आपने कहा कि शरद रेड्डी ने बीजेपी को पैसा दिया है, ये खुलासा आम आदमी पार्टी ने भी किया है। उधर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देख करके भी ये खुलासा हुआ था कि शरद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया था। उसने अरविंदो फार्मेसी के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड को बीजेपी को चंदा दिया। गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड शरद चंद्र रेड्डी के द्वारा खरीदा गया था। आतिशी ने कहा कि शराब कारोबारियों का पैसा बीजेपी खाते में गया है। ईडी को बीजेपी की आरोपी बनाना चाहिए, ये आतिशी ने कहा है। आतिशी ने कहा कि एक सवाल बार बार उठ रहा है कि मनी ट्रेल कहाँ है। मनी ट्रेल के एक पैसा भी नहीं मिला, किसी के पास 1 रुपया भी नहीं मिला। घोटाले का पैसा कहाँ गया, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से रिकवरी को लेकर के पूछा था। तो ये सारी बातें हैं। उधर आम आदमी पार्टी अभी भी आरोप लगा रही है शरद चंद्र रेड्डी पर और शरद चंद्र रेड्डी इलेक्टोरल बॉन्ड में जो खुलासा हुआ था 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चंदा दिया था, उसके बाद में उनको बताया जा रहा है कि उनकी बेल दे दी गई बीमारी को लेकर के, बहाने को लेकर के, और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शरद चंद्र रेड्डी के विषय में आपको बता दें कि दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में नया ट्वीट आया है। इस घोटाले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
इस मामले में आरोपी बनाए गए हैदराबाद के कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए हैं। अरबिंदो फार्मा के प्रबंधक निदेशक शरद चंद्र रेड्डी को के सरकारी गवाह बनने के बाद दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। शरद चंद्र रेड्डी जांच एजेंसी के सामने जो बयान देंगे वो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस केस से जुड़ी अब कई राज सामने आने की उम्मीद है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का मानना है कि शरद चंद्र रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद इस घोटाले की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकती है और पहुंच भी गई है। देखिए इसमें अरविंद केजरीवाल को कहां तक घसीटा जाता है। उधर शराब घोटाले मामले में पिछले साल 10 नवंबर को ईडी ने शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था। हमने बताया आपको कि शरद चंद्र रेड्डी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, परंतु उनको बेल दे दी गई है। ये अब आपको बता दें कि कौन है शरद चंद्र रेड्डी, इसके विषय में आप जान लीजिए। पी शरद चंद्र रेड्डी अरबिंदो फार्मा के एमडी हैं। शरद चंद्र अरबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं और अब कंपनी की कमान संभालते हैं। फार्मा के साथ साथ वो शराब कारोबार से भी जुड़े हैं। ईडी के मुताबिक शरद ने कई कारोबारियों और नेताओं के साथ मिलकर शराब घोटाले में सक्रिय रूप से योजनाएं बनाई और साजिश रची। आपको बता दें कि अरबिंदो फार्मा जेनेरिक ड्रग्स मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है। ग्लोबल मार्केट में उनकी पकड़ है। अरबिंदो फार्मा से पहले शरद ट्रीटेंड लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की कमान संभाल रहे थे। बाद में अरबिंदो फार्मा ने इसका अधिग्रहण कर लिया। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट शरद चंद्र रेड्डी का पूरा परिवार कारोबार जगत से जुड़ा हुआ था। उनके भाई रोहित रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा एमपी विजय साई रेड्डी के दामाद हैं। शराब घोटाले से पहले शरद रेड्डी का नाम साल 2012 में सीबीआई की एक और चार्जशीट में दाखिल हुआ था। जमीन अधिग्रहण मामले से जुड़े केस में भी उनका नाम सामने आया था। अब ये थे शरद चंद्र रेड्डी और अब शरद चंद्र रेड्डी के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना भी है कि शरद चंद्र रेड्डी ने पहले तो मना कर दिया कि मैं नहीं जानता अरविंद केजरीवाल कौन है या मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। परंतु भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में आकर के शरद चंद्र रेड्डी ने जो है सरकारी गवाह बनने से स्वीकार कर लिया था, सरकारी गवाह बन गए हैं। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं, तो शराब घोटाले में सबसे बड़ी आरोपी भारतीय जनता पार्टी है। अभी तक का ये मामला है। देखते रहिए आगे ईडी की कार्रवाई कहाँ तक होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे। इसमें भी ईडी की जांच चल रही है। देखते रहिए। @कमलेश कुमार 12 से 30 को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।